खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। आइए ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, मैं खुश था जब उन्होंने कहा, आओ यीशु के घर को चले। आमीन। यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, यीशु के घर में है खुशी और इत्मीनान, आओ यीशु के घर को चले। आइए मिलकर एक साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मिलके उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, मिलके एक साथ ताली। प्रभु का धन्यवाद, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए अपने स्थान में खड़े होकर आज के सुबह प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम को महिमा और तारीफ दे। जो जिंदा परमेश्वर है उसके नाम को हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप अपने स्थान पर खड़े होते हैं, मैंने आपसे कहा है कि अपने पड़ोसी को कम से कम ब्लेस करना है। आमीन। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। सब मिलके गाइए। मेरा उठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना गाइए। मेरा उठना बैठना आमीन। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
आइए हाथों को उठा के ताली बजाते हुए हे ओ ओ मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं 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 तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू काबिल है मैं भी कमाल दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजा दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे ओ मेरा उठना बैठना कलिशा मिलके मेरा उठना बैठना ग्लोरी ओ मेरा उठना बैठना बैठना चलना तुझे आता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया कभी कभी होता है साउंड में भी आमेन इसके आगे ये वाले है मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में प्रेज द लॉर्ड क्या प्रभु है हालेलुया थोड़ा जोर से बोलिए मैं विशेष जवानों से बात कर रहा हूं क्या आपके ख्वाबों में यीशु है मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवाल और जवाबों में मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू सवाल और जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं बोलिए जब भी तुझे पुकारूं मेरा रूह मुझ में आता रहे जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे एक और बार जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे ओ मेरा उठना बैठना बोलिए मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे हमें मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे ओ मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू
सवाल और जवाबों में जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारो, तेरा रूह मुझ में आता रहे। ऊंचे आवाज़, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। हमें मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाने पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम चलाने पाता रहे। हमें ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, दिया अपना रूप नया। हमें रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, दिया अपना रूप नया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, दिया अपना रूप नया। बोलो यीशु मसीह की, थोड़ा जोर से बोलेंगे यीशु मसीह की। आज की सुबह आइए जोरदार अपने प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे और कहेंगे प्रभु ये तालियों का भेंट हम तुझे देते हैं। थोड़ा जोर से और थोड़ा जोर से। आप अपने स्थान पे खड़े ही खड़े 4 लोगों से कहिए कि प्रभु आपको आशीष दे। अपने दाएं वाले से, अपने बाएं वाले से, अपने पीछे वाले से, अपने सामने वाले से कहे कि प्रभु आपको आशीष दे। थोड़ा जोर से बोलते हुए कहेंगे। थोड़ा जोर से बोलते हुए कहेंगे, थोड़ा मुस्कुरा के बोल। ओ बीमारी से, गरीबी से, शापों से है। आइए ताली बजा के। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शापों से है छुड़ाना। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी मिलके। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। तो रास्ते में यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। ओ जिस नाम में है, आइए हाथ उठा के थोड़ा हिलते डुलते नाचते हुए, जिस नाम में शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम के। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम के। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। थोड़ा नाचते हुए, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। थोड़ा आवाज और हो सकती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब इजरायली ललकारते थे, चिल्लाते थे, यहोवा की महिमा करते थे, तो पड़ोस वाले देश को और नगर को भी पता चल जाता था कि यहोवा उनके मध्य में उतर आया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, थोड़ा सा प्रभु के लिए कुछ करने का प्रयास करें। हालेलुया, थोड़ा हिल सकते हैं हम। मैं भांगड़ा करने नहीं बोलता हूं आपको। हालेलुया। मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार आराधना करने का अवसर मिला, तो भी मैंने नाचते हुए और ऊंची आवाज से प्रभु की आराधना की थी। हालेलुया। और वो 2003 से लेकर आज 2025 से 22 साल बाद भी मैं चाहता हूं कि अपने परमेश्वर की आराधना नाचते हुए करूं। हालेलुया। और मैं सोचता हूं जब मैं 82 साल का हो जाऊंगा तो भी मैं नाचते हुए प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। क्या आज के सुबह आप कह सकते हैं जैसे कालेब ने कहा 84 साल में कि मुझे हेब्रोन दे दो, है ना? 84 साल की उम्र में एक बुजुर्ग कह रहा है मुझे हेब्रोन दे दो। मेरे अंदर अभी भी वही जोश है, वही ताकत है। हालेलुया। क्योंकि मुझे बल देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। तो नाचते हुए, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। अपने दोनों हाथों को उठा के, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलके दोनों हाथों को उठा के, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सब अपने हाथों को उठा के, यीशु तेरा नाम पीछे वाले तक सबसे ऊंचा है। दोनों हाथों को, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। थोड़ा जोर से, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा,
दिया अपना जहन, दिया अपना रूप नया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा दिया अपना जहन, दिया अपना रूप नया। बोलिए रंग लिया, हाथों को उठा के आमीन। हर एक लोग अपने हाथों को उठा के नाचते हुए वो रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, दिया अपना रूप नया, रंग लिया मोहे रंग लिया। बोलिए रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ दिया जीने को रंग, रंग रंग दिया हाकरू है संग, संग संग दिया जीने को रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग चौपान बनावो, चौपान बनावो, एक अजम खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बनावो। ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना सहन, दिया अपना रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, दिया अपना रूप नया। एक साथ बोलेंगे वो ही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे छाँव हो या धूप, रूप रूप वो ही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे छाँव हो या धूप, रूप रूप यीशु है खुदा, देता वही फल, उसमें नहीं चल, यीशु है वफा। आ आ आ हे संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, दिया अपना रूप नया। मिलके ताली बजा के रंग लिया मोहे रंग लिया, बोलिए रंग लिया मोहे रंग लिया में रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। बोलिए रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मजा, दिया अपना जहन, दिया अपना रूप नया, रंग लिया मोहे रंग लिया। वो तेरे कुदरत की शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता। और ये तेरे कुदरत की एहसान, खुद ही दाता, खुद ही दाता, पूरे कर मन के अरमान। बोलिए पूरे कर मन के अरमान। ओ बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु, आमीन। बोलो जय 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 जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी, ओ खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू अपने पर हाथ रख के बोलिए खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। मेरे दिल में तेरा नाम रहे। बोलिए मेरे दिल में तेरा नाम रहे, ओ मेरे दिल में तेरा नाम रहे, मेरे दिल में तेरा नाम, मेरे घर में तेरा नाम रहे। बोलिए मेरे घर में तेरा नाम रहे,
कोरबा में तेरा नाम रहे। बोलिए कोरबा में तेरा नाम रहे। ओ छत्तीसगढ़ में तेरा नाम रहे। छत्तीसगढ़ में तेरा नाम भारत में, रहे। ओ भारत में तेरा नाम रहे। थोड़ा जोर से भारत में तेरा ऊंची आवाज से नाम बोलो। रहे। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय 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 मिलके। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय 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 आमीन। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की। थोड़ा जोर से बोलो यीशु मसीह की। ताली बजाकर बोलो यीशु मसीह की। हर एक कोई अपने हाथों को उठाकर ताली बजाकर बोलेंगे यीशु मसीह की। आमीन आमीन आमीन। आइए अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। वो योग्य परमेश्वर है। मेरे दिल में यीशु तेरा नाम रहे। मेरे घर में यीशु तेरा नाम। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। यीशु तू चाहिए, तू चाहिए यीशु मुझको। तू चाहिए, तू चाहिए यीशु मुझको। तू चाहिए यीशु। अब मुझसे बात करे यीशु। अब मुझसे बात करे यीशु। अब मुझसे बात करे अब मुझसे बात करे। आइए अपने हाथों को उठाकर आज के सुबह में अपने परमेश्वर की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई के साथ कहें यीशु मुझसे बातें करे। ओ मेरी छाया बन जा सदा के लिए। तेरे हाथों से शांति आराम मिले। मेरी छाया बन जा सदा के लिए। तेरे हाथों से शांति आराम मिले। आइए अपने हाथों को उठा के यीशु अब मुझसे बात करे। यीशु अब मुझसे बात करे। ओ यीशु अब मुझसे बात करे। ओ यीशु अब मुझसे बात करे। यीशु अब मुझसे बात करे। यीशु अब मुझसे बात करे। तू चाहिए, तू चाहिए यीशु मुझको। तू चाहिए, तू
तू चाहिए, तू चाहिए यीशु, तू चाहिए ओ यीशु, अब मुझसे बात करे यीशु, अब मुझसे बात करे। आइए मिलकर बोलिए यीशु, अब मुझसे बात करे। यस लॉर्ड, यीशु अब मुझसे बात करे, यीशु आप मुझसे बात करें। ओ यीशु अब मुझसे बात करे। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। ओ हावे हालेलुया, 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 मिलके यीशु के लिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज के सुबह अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने परमेश्वर की आराधना करें। हर एक लोग अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, स्तुति स्तुति। हालेलुया, 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 मिलके कलिशा मिलके हालेलुया, 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 ओ रबाशे, हाले, आइए मिलकर प्रभु की आराधना करते हुए हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज के सुबह अपने परमेश्वर को तालियों का भेंट दे और कहे योग्य, अति महान, अति सामर्थी, अत्यंत महान, ओ सर्वशक्तिमान जिंदा प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु जी,
शंदे उरा ला 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 बारा 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 ओ शंदे रे रिया ला ला बोरी अंदे रे ना ओ रेखे तेरे बेरी अंदे रे बेरी यारा ला बा शके तेरे बेरी बेरी और रो बोरी बेरी ना ना बा उरा ला बा का तेरे रिया रे बे शबा ला बा रबा उरा ला बा रबा रबा रिया तेरे बेरी का तोरबो शबा रिया अंदे ना बा पूरे रिया ला बेरी का तोरबो बो बो शके ग्लोरी 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 प्रभु अपने सामर्थ से अपनी कलीसिया को भर डाल ओ अपने सामर्थ से अपनी कलीसिया को भर दे अपने सामर्थ से अपनी कलीसिया को भर दे अपने बल से अपनी कलीसिया को भर दे Thank you Lord Jesus hallelujah glory धन्यवाद ना तो बल से और ना ही शक्ति से परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सारी बातों संभव है सारी बातें संभव है सारी बातें संभव है आप अगर निराश है तो वो आनंद देने में संभव है और अगर आप दुखी है तो आपको चंगा करने में वो योग्य है अगर आप पीड़ाओं में है आपको छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है वो सब बातों में योग्य परमेश्वर वो सब बातों में योग्य उस सब बातों में योग्य है प्रभु हम आपको धन्यवाद आइए बड़ी प्रार्थना के भाव से अपने स्थानों को ग्रहण करें इस बीच में आइए सिस्टर करना एंटोनी आकर प्रार्थना में अगुवाई करने ग्रह हुआ कि आज के दिन हम परमेश्वर के पवित्र भवन में पाए जाए जो प्रभु ने आज की आशीष हमारे लिए रखी है वो आशीष को हम सब प्राप्त करने पाए हालेलुया क्या आप आशीष प्राप्त करने के लिए रेडी है तैयार है प्रेज द लॉर्ड नींद लग रहा होगा तो थोड़ी देर नींद को जरूर मारिए ताकि आज की आशीष जो आपके लिए हफ्ते भर के लिए रखा गया है उस आशीष को लेकर आप हफ्ते भर चलने पाए प्रभु का धन्यवाद यदि आप लोग यहाँ बैठना चाहते हैं कुछ चेयर खाली है आप सामने में बैठ सकते हैं और आप लोग के लिए चेयर खाली हुए है आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं मेरे साथ निकाल लीजिए मती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 पद तुम पृथ्वी के नमक हो पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा फिर नमक किसी काम का नहीं केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए प्रेज द लॉर्ड प्रभु फिर से मैं आपके चरण में आता पवित्र आत्मा सुनने वाले तेरे लोगों को बड़ी आशीष दे जो भी इस वचन को सुनता है चाहे यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति अपनी क्वालिटी को समझने पाए कि हम स्ट्रांग है हमारे अंदर वो क्वालिटी है हमारे अंदर में वो बल और सामर्थ्य है जो हम सब कुछ कर सकते हैं प्रभु का धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते क्वालिटी ऑफ सॉल्ट नमक की खूबियां बीते संडे आप में से कितने लोग को याद है कि मैं कौन सा विषय में प्रचार किया धीरे बोल रहे ज्योति
इसके नीचे ही वो वचन है 14 पद। तो मैंने पहले नीचे का वचन लिया, अब ऊपर का वचन लूंगा। बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग नमक को देखे? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग नमक को इस्तेमाल करते हैं डेली? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, हर एक व्यक्ति के घर में नमक अवश्य ही पाया जाता है। आज बहुत ही अच्छा वचन आप सभी को सुनने मिलने वाला है। बोले प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मैं सोचता हूं कि मैं इसको वचन को बनाकर 96 में इस वचन को मैंने बनाया था। बोले प्रेज द लॉर्ड। मतलब जो चीज़ को प्रैक्टिकल मैं करूंगा। बोले प्रेज द लॉर्ड। वचन तो प्रभु बनाया, बोले हालेलुया। परंतु मैंने इस वचन को कोशिश की प्रचार करने के लिए, और प्रभु का धन्यवाद, भारत के कई राज्यों में इस वचन को लेकर प्रैक्टिकल मैसेज में जब दिया तो हर एक लोग बहुत ही आशीष प्राप्त करे, और जरूर कलीसिया भी आशीष प्राप्त करेगी। हो सकता कि इस कलीसिया में एक आध बार मैं जरूर इस मैसेज को मैं दिया हूँगा, पर आज ये वचन आप लोगों के जीवन में नया रूप ढालेगा। हालेलुया। और आप अपने जीवन के अंदर की क्वालिटी को समझने पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो चीज भी चीज को चुना वो सर्वश्रेष्ठ हो गया। उसके अंदर की क्वालिटी को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। याद रखिए, मनुष्यों का देखना बाहरी रूप होता है, परंतु परमेश्वर का देखना अंदरी रूप होता है। हालेलुया। मैं जब इस वचन को पहली बार जब बनाया, मतलब इस विषय को मैंने बनाया और सोचा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इतने छोटे से चीजों को चुना, इतने छोटे से वस्तु का नाम लिया कि तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के शक्कर हो? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के गुड़ हो? या और चीजों से तुलना क्यों नहीं कहा कि तुम पृथ्वी के सोना हो या अन्य चीजों? पर क्या यीशु मसीह को यही वस्तु मिला जिसका कोई इज्जत नहीं है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, और इसी वस्तु को चुनकर मसीह लोगों के जीवन से तुलना किया है? पर मैं आज इस वचन के द्वारा आपकी क्वालिटी को पवित्र आत्मा बाहर लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज को लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, वो चीज प्रभु के सामने अमूल्य और बहुमूल्य हो जाता है। जिस चीज की तुलना लोग करना पसंद नहीं करते हैं, जो सबसे पिछला या निचला स्थान पे होता है, उसी को प्रभु सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जिसकी गिनती लोगों के सामने नहीं होती, प्रभु के सामने उनकी गिनती की शुरुआत प्रथम होती है। क्या आप यहां हैं? प्रेज द लॉर्ड। नींद प्रारंभ हो रहा है। मैंने एक जन को देखा है, नहीं बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब सोचो कौन सोने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जो सोएगा वो, जो जागेगा वो। घर में नींद नहीं आता, चर्च में एसी लग गया ना, गलती एसी की आपके नहीं है, या तो गलती प्रचारक की है। मैं बहुत अच्छे बातों को बोल रहा हूं। यहां तक बताऊं, इसी वचन को पहली बार जब एस्तर ने सुना, मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो बहुत जबरदस्त वचन होगा, सुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद, आप मुझे पसंद करते पर पास्टर के रूप में, पर एस्तर ने मुझे हस्बैंड के रूप में पसंद किया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। मैंने कहा तुम पृथ्वी के ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। पर इधर कहा तुम पृथ्वी के, क्यों नहीं कहा स्वर्ग का नमक? क्यों नहीं कहा कि नरक का नमक? पर पृथ्वी का ही नमक क्यों कहा? अब पृथ्वी की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा?
क्योंकि स्वर्ग में नमक की आवश्यकता नहीं, नर्क में नमक की आवश्यकता नहीं, पर पृथ्वी में जो है नमक की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने नमक को नहीं देखा तो मैं दिखाना चाहता हूं, ये नमक है। प्रेज द लॉर्ड, ये नमक है। और खास करके नमक सफेदी होता है, और कुछ नमक जो दूर से काले दिखते हैं पर कुटने के बाद सफेदी हो जाता है, वो अपने अंदर का सफेदी को दिखा देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और नमक यदि हो तो बाइबल हमें बताती है नमक के अंदर स्वाद होता है। मैं कहना चाहता हूं कि नमक में इतना ज्यादा सामर्थ होता है कि सब वस्तुओं में ज्यादा वो अपना स्वाद को दिखाता है। इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है नमक, इतना ज्यादा मतलब उसके अंदर में शक्ति होती है कि अपनी क्वालिटी को, अपनी खूबी को, अपने अंदर की खूबी को हर एक वस्तुओं के सामने प्रकट कर देता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं। आप भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि प्रभु ने आपको शक्कर नहीं कहा, प्रभु ने आपको गुड़ नहीं कहा, आपको घड़ी शक्कर नहीं कहा, आपको और चीज और वस्तु नहीं कहा, चावल नहीं कहा, दाल नहीं कहा, इमली नहीं कहा, पर प्रभु ने आपको नमक कहा। नमक के अंदर स्ट्रांगता पाया जाता है, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जो अपनी क्वालिटी को बाहर लेकर आ जाता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना ले, यदि उसमें नमक ना डाला जाए तो खाने का स्वाद पता नहीं चलेगा। कितना भी अच्छा वैरायटी, कितनी भी वैरायटी बना दे, चाहे मटन का हो, चाहे बिरयानी बना लो, चाहे मछली बना लो, चाहे सब्जी बना लो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला होता है नमक। यदि मटन बिरयानी बनाया जाए, उसमें एक मसाला नहीं डालेंगे तो चलेगा काम, यदि हल्दी ना डाले तो फाती दीदी काम चल जाएगा, पर यदि नमक ना डाले तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और यदि उसी बिरयानी में नमक का बदली शक्कर डाल दिया जाए तो वो पूरा स्वाद खत्म कर देगा, पूरा पचर्रा और बेकार लगेगा। पर यदि नमक डाल दिया जाए तो खाने का एक अलग आनंद, मजा आ रहा है। क्या सही है? वो भी नमक यदि उसमें बहुत ज्यादा डाल दिया जाए तो बताएगा मैं स्ट्रांग हूं, मेरे से पंगा मत लेना, पूरा खाना खराब कर दूंगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको समझ आ रहा है? हेलो। 1 किलो यदि आप चावल बनाओगे, 1 पाव नमक डालोगे तो खा नहीं पाओगे। बाप रे, हम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि नमक इतना स्ट्रांग है, हमारे अंदर में नहीं जाएगा। पर यदि सही क्वांटिटी डाला जाए, सही डाला जाए, तो क्या नमक पूरे भोजन में स्वाद ला देता है। चाहे कोई भी प्रकार का भोजन हो, ये नमक में इतनी ज्यादा ताकत, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो सारे वस्तुओं में वो स्वाद ला सकता है। आप भी बहुत स्ट्रांग है, आप हर एक के जीवन में स्वाद ला सकते हैं। कलीसिया अस्वादिष्ट नहीं है, कलीसिया स्वादिष्ट है। और आज दुनिया में जितनी भी वस्तु दिखाई देती है, हर एक वस्तु में नमक की आवश्यकता, बशर्ते आपकी आवश्यकता है। आप जिस भी वस्तु में जाओगे, आप अपनी क्वालिटी को दिखा दोगे कि हम पृथ्वी के नमक हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलेंगे हालेलुया। बोलो मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं। कई बार बोलते क्या करे बेटा, प्रार्थना नहीं आता, क्या करे बेटा, मजबूत नहीं है, क्या करे बेटा, हम कच्चे विश्वासी है, क्या करे बेटा, हमको कुछ भी नहीं आता, बाइबल पढ़ना नहीं आता। जी नहीं, प्रभु ने आपको बाइबल पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसे बातों के लिए नहीं कहा, पर प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, मतलब तुम पृथ्वी के स्ट्रांग व्यक्ति हो, स्ट्रांग महिला हो, स्ट्रांग पुरुष हो, आप मजबूत हो। जब प्रभु ने आपको मजबूत कहा तो दुनिया की ताकत आपको कमजोर कहे कोई बात नहीं। आपके अंदर इतनी ज्यादा खूबियां हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांगता, इतना ज्यादा मजबूत हो, जो अपनी क्वालिटी को दिखा देते हो आप। बोलेंगे हालेलुया।
आप नीचे के चीजों को ऊपर भी ला सकते, नमक में इतनी ताकत है। मैं बताऊं, नमक में इतनी ज्यादा सामर्थ्य है कि पूरा समुद्र में सोचता नमक से कांपता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सी बीच देखे? समुद्र कितने लोग देखे? कितने लोग समुद्र का पानी पीना पसंद करते हैं? पूरा विश्व में जितना भी समुद्र है, हर एक समुद्र का पानी नमकीन है। जब हम समुद्र में नहाते हैं तो पानी चला जाता तो थूक निकलता है, उल्टियां हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रांगता होती है कि पूरा समुद्र, विश्व का जितना भी समुद्र है, सारे समुद्र को दिखा दिया कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं। हर एक पानी में जब चला जाता है नमक तो स्ट्रांग हो जाता है। और ये नमक बनता कहां से? ये नमक समुद्र के फेन से ही बनता है। जब समुद्र का जो फेन जब बार बार जब होता है, उससे नमक का जो ढेल बनता है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये परमेश्वर की प्रतिमा है, ये परमेश्वर का देन है। आप अपने अंदर की क्वालिटी को दबा के मत रखिए। हर एक बहनें हर दिन नमक को इस्तेमाल करती है घर में। बहनों, जिस प्रकार इस संसारिक नमक को आप इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना आप आत्मिक नमक को भी इस्तेमाल करें हर दिन। आप में से कई बहनें हो सकता है कि आप नमक के चलते मार भी खाए होंगे। ड्यूटी से आए, ज्यादा नमक हो गया, बहुत नमक डाल दिए। क्यों इतना नमक डाली? खिला नहीं रहा है खाना, उसके अंदर स्ट्रांग होता है। बोले प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता, नमक के अंदर इतना ज्यादा ताकत और बल होता है, 100-200 किलो व्यक्ति को भी हिला देगा, उसके चेहरे को बदल डालेगा, इतना ज्यादा ताकतवर होता है। एक बार मैं, मेरे ख्याल से अभिषेक को बुलाया था, आज नहीं बुलाऊंगा, शादी हो गई आपकी। जितना भी हष्ट पुष्ट व्यक्ति रहे, यदि उसके जीभ में नमक खिला दो तो उसका चेहरा का रोस बदल जाएगा, उसके चेहरे बदल जाएंगे, क्योंकि नमक पूरे शरीर को हिला देता है। आप और मैं पूरे भारत को हिला देंगे, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक है। यदि स्वर्ग का नमक रहता तो हम स्वर्ग को हिला देते, पर प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने कहा पृथ्वी के नमक है तो हम पृथ्वी को हिलाएंगे, भारत को हिलाएंगे, कोरबा को हिलाएंगे और शैतान को भी हिलाएंगे, उसकी सामर्थ को हिला देंगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतना ज्यादा उसके अंदर में ताकत होता है, इतनी ज्यादा शक्ति होती है नमक के अंदर में। यदि आप कोई भी चीजों को बनाएं, कोई भी चीजों को बनाएं, यदि आप मटन कोरमा बनाते हैं, लालच आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पाव शक्कर डालेंगे, एक पाव आप यदि उसमें गुड़ डाल देंगे, और एक पाव नमक। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्वाद किसका आएगा बताइए? क्यों? इसके अंदर स्ट्रांगता पाई जाती है, उसके अंदर मजबूती पाई जाती है। शक्कर को बोलता सुन मेरे से पंगा मत लेना, गुड़ को बोलता सुन मेरे से पंगा मत लेना। तुम जो शक्कर जो हो ना, तुम में कीड़े पड़ते हैं, पर मैं कीड़े पड़ने से बचाता हूं, मैं सड़ने से बचाता हूं। क्या आप यहां पास है? नींद उड़ गया? इधर वाले नहीं सोए, इधर वाले सोए थे। बाद में पूछना पास्टर वो मैं तो नहीं थी। देखो 100 आंखें इधर देख रही है, एक आंख 100 को देख रही है, और 101 आंख को प्रभु देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। इतना ज्यादा स्ट्रांग बाइबल में लिखा है। यदि हम समय नहीं है, हम निकालेंगे नहीं। दूसरा राजा 2 अध्याय और उसका 2 पद से लेके 19 पद से लेके दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 2 अध्याय उसका 19 से लेके 21 पद में लिखा हुआ है कि नगर के निवासी लोग, एक बहुत बड़ा नगर था, और बाइबल बताती है वो नगर दूषित था, वहां के पानी दूषित थे, वहां का जो मिट्टी जो दूषित था। क्या आप यहां सुन रहे? यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, घर में जाकर पढ़ लीजिएगा। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 19 से लेके 21 पद। जब दूषित था
तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था। जो गर्भधारण की स्त्री जो होती थी, उसके बच्चे 9 महीने के बच्चे गिर जाते थे, 8 महीने के बच्चे गिर जाते थे, 7 महीने का बच्चा जो शिशु गर्भ में था वो गिर जाता था। अब इनको सूझा नहीं, अब ये क्या करे, किसके पास जाए। तो उसको एक भविष्यवक्ता दिखा, जिस भविष्यवक्ता का नाम है एलीशा। हेलो, देखिए नमक में कितनी ताकत है, और वो ताकत, सेम ताकत आपके अंदर है, वो क्वालिटी आपके अंदर है। आपको क्वालिटी दिखाना है। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा। आप जिसको सुसमाचार सुनाओगे वो उद्धार पाओगे। आप जिसको आशीष दोगे आशीष मिल जाएगा। आप जिसको जो बोल दोगे आपके मुंह से निकलेगा, प्रभु पूरा करके ही रहेगा, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो, आप स्ट्रांग हो। आप अपनी क्वालिटी को समझे, घर में मत बैठे रहे। पत्नी रोकती है तो निकल जाइए, इस क्वालिटी को दिखाने के लिए। कब तक अपनी क्वालिटी को घर में रखोगे? इस क्वालिटी को बाहर ही आना पड़ेगा। जब स्वादिष्ट भोजन बनता है तो बोलने पकाने वाली की तारीफ होती है। क्या बनाई है एस्तर जोसेफ, क्या बनाई है फातिमा बर्मन, क्या बनाई है रेनू भेलवा, सॉरी, क्या भोजन बनाए हैं आप, पर इसमें स्वाद कौन ला रहा है? प्रेज द लॉर्ड। चैलेंज करता फाती दीदी, बिना नमक का बनाओ। कोई एक व्यक्ति भी आपको बोल देगा ना, तारीफ कर देगा, तो मैं मूछा और बढ़ा लूंगा। उसके बदले आप और खट्टा डाल देना, प्रेज द लॉर्ड, मीठा डाल देना। ए बंगाली बोबा है क्या? प्रेज द लॉर्ड। पर नमक जब डालेंगे ऐसा लगता है खाते रहो। बोले प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। क्या सच बोल रहा हूं मैं? जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं, वही नमक जो कि चोरी नहीं होता, ये वही नमक है जो कि राशन दुकान में सबसे पहला दर्शन नमक का होता है। और चोर भी इसको समझ नहीं पाते हैं, पर वो चोर भी उस नमक को खाता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। पता नहीं हमारे शरीर से भी नमक निकलता है कभी धोखे से। सॉरी, मैं इस बातों को बोलने के लिए आपसे अनुमति ले रहा हूं। क्या मैं बोलूं? कभी धोखे से आपका पसीना आपके मुंह में गया होगा तो मीठा लगा होगा। नमक, शरीर में हमारे नमक की मात्रा बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। जब उस भविष्यवक्ता के पास गए, रोने लगे कि कई स्त्रियां के बच्चे गिर गए, मातम छाया हुआ है और बच्चे नहीं हो रहे। बच्चे होते होते, गुड न्यूज आते आते, परंतु ये भूमि और ये पानी जो दूषित है, ये बच्चों को नाश कर दे रहा है, परिवार को नाश कर दे रहा है, परिवार में आंसू ला दे रहा है, दुख और दर्द को लेकर आ रहा है। प्रभु के दास ने कहा, मेरे पास एक प्याला नमक लेकर आओ। प्रेज द लॉर्ड, एक प्याला मेरे पास नमक लेकर आओ। और उस जगह के निवासी जो प्रभु के लोग थे, वो उस जगह में प्रभु के दास के पास एक प्याला नमक लेकर आए। और जब एक प्याला नमक लेकर आए, वो कहा कि चलो उस दूषित जगह में हम जाएंगे, उस दूषित पानी के सामने खड़े होंगे। मैं आपसे कहना चाहता, आप नमक हो, जिस भी दूषित जगह में खड़ा हो जाए वो आशीषित हो जाएगा। और उस नमक को प्रभु के दास ने हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद उस पानी में, जो दूषित पानी था, जो गर्भपात कर देता था, गर्भ को गिरा देता था, बच्चे को मार डालता था, वो प्रभु का दास उस नमक को लेकर गया और उस नमक को उस पानी में डालकर कहता है, यहोवा यूं कहता है कि पानी ठीक हो जा। जैसे वो नमक पानी को छूता है, बाइबल बताती है कि पानी, दूषित पानी शुद्ध हो जाता है और वो भूमि शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद किसी भी स्त्री का कभी गर्भपात नहीं होता, किसी स्त्री का कभी गर्भ नहीं गिरता। मैं प्रार्थना करता हूं, आप जिस भी बंजर भूमि में भी जाकर खड़ा हो जाओगे, आप किसी स्त्री का जो डिलीवरी हो रहा है उस जगह में खड़े हो जाओगे, जिस बीमार के सामने खड़े हो जाओगे और कहोगे, यहोवा यूं कहता है कि ठीक हो जा। प्रभु के वचन के द्वारा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपके लिए सब ठीक हो जाएगा। प्रभु चंगा कर देगा, प्रभु आशीष देगा।
बाइबल में लैव अवस्था उसका 2 अध्याय 13-14 पद में लिखा है, सब वस्तुओं के नमकीन करना, परंतु परमेश्वर के भवन में तू नमक को जरूर चढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड। सब वस्तुओं में बहुमूल्य परमेश्वर के नजर में लैव अवस्था में पुराने नियम में नमक था। प्रेज द लॉर्ड। नमकीन बनाना, मीठा में कीड़ा लगता है पर नमक कीड़ा को भगाता है। मेरे खुदावन के लोगों, बाइबल में लिखा है, जैसा कि मैंने कहा, जैसी नमक उस पानी को छुआ दूषित चीज दूर हो गया। आपके कदम जिस जगह में पड़ जाएंगे श्रापित जगह भी आशीषित हो जाएगा। मेरी बहनें, मेरे भाई, बच्चों, आप जिस जगह में नौकरी करते प्रभु उस जगह में आपके द्वारा सुरक्षा देगा। परमेश्वर हादसा होने से बचाएगा। आमीन। क्योंकि तुम नमक हो। आज लोग दुनिया में पुराने नियम के अनुसार नमक लेकर नहीं चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराने नियम के लोग नहीं हैं, हम नए नियम के लोग हैं। हम खुद नमक है। आज इस नमक को ऑल्टर में चढ़ने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर में ज्यादा वो शक्ति है, पावर है आपके अंदर में। आप पावर को निकालिए, दिखाइए पावर को। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार एक पत्नी के ऊपर पति उसके चेहरे में पावर दिखाता है, समझ आ रहा है आपको? दिखाता कोई नहीं दिख रहा, मारता पत्नी को। पत्नी दिन भर रोते रहती है, करके रोते रहती है। फिर धीरे से पति बोलेगा, क्या चाहिए प्यारी? बनारसी साड़ी। शांत हो जाता है। जब पावर पति पत्नी के ऊपर दिखा रहा है, ये पावर ना तो मनुष्यों को दिखाओ, ये पावर दुष्टात्मा और शैतान को दिखाओ। क्योंकि आपके अंदर पावर है। आपके पावर के सामने शैतान का कोई पावर नहीं चलेगा, क्योंकि आप स्ट्रांग हो। क्या आपके अंदर नमक है? याद रखिए, बाइबल बताती है, यदि नमक अपना स्वाद ना बताए तो बाहर फेंक दिया जाएगा और पैरों तले रौंदा जाएगा मनुष्यों का। आप परमेश्वर के विश्वास में जब आए हैं, प्रभु पर विश्वास करते, तो आप अपने विश्वास को तौहीन ना करें, अपने विश्वास को अनादर ना करें, पर आपका विश्वास लोगों के जीवन में प्रकट होना चाहिए। आपका नमक लोगों के जीवन में स्वाद लाना चाहिए। आज लोगों के पास संसारिक नमक है, पर आज लोगों के पास आत्मिक नमक नहीं है, पर आप आत्मिक नमक हो। और प्रभु चाहता है कि जो सड़ने वाले लोग हैं, जो मरने वाले लोग हैं, उनको आप नमकीन करें। क्या आप ऐसा कर सकते? बोलेंगे हालेलुया। आपके अंदर में वो क्वालिटी, आपके अंदर वो ताकत है, आप इस काम को कर सकते हैं। आज से आप मत बोले, चीज को बंद कर दे, मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे गवाही देना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। कई लोग दुनिया में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातों को भाषण दे सकते हैं, पर जब यहां बोलने का पारी आता है लोग डर जाते हैं। खैर, इसकी गरिमा अलग होती है, यह पवित्र जगह है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपको स्ट्रांग बनाया। दूसरी बात है, मैं साथ साथ बोल दिया हूं, नमक सड़ने से बचाता है। परमेश्वर का धन्यवाद दे हाथ उठाकर कि हम नरक में सड़ने से बच गए। हम में से कोई नहीं सड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु के नमक हो चुके हैं। जब किसी मृत शरीर को लाया जाता है तो उसमें बदबू आने से बचने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आज संसार में यदि अपना आंख उठाकर देखे, पड़ोसी के ऊपर अपना आंख उठाकर देखे, बहुत से लोग पाप में सड़ रहे हैं। प्रभु ने इसीलिए कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ताकि हम लोगों को सड़ने से बचाए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। एक सच्ची घटना बता रहा हूं। नमक में इतनी सामर्थ्य है जो जहर को भी मार देता है। आप ऐसा काम मत करें। भिलाई में जब हम रहते थे, 30 साल पहले की गवाही, करीबन 35 साल हो गया। हम लोग पहले वो खड़ा नमक जो आता था खास करके, उसको लेके पीसते थे और ऐसी डाल देते थे। मेरे को याद है, मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी ऐसा उठा के डालती थी। तो बहुत दिन से हम उस नमक को डाल रहे थे, इतना बड़ा बर्नी में रखे होते नमक, और डालते डालते लास्ट जब आ गया तो देखे कि वहां छिपकिल मरकर पड़ा हुआ है। अचानक डर गए हम लोग, पूरा खाली है इतना दिन। लास्ट जब आया तो वो नमक के साथ छिपकिल भी निकला, कई दिन का मर के सड़ के ऐसा पड़ा हुआ था।
हम इतने लोग खाए, इतना दिन खाए, कई दिन खाए, पूरा बर्नी खत्म होते तक, पर आज भी राजेश जोसेफ जिंदा है। अब छिपकिल को डाल के उसको वो मत करे आप अभ्यास। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। मतलब मैं सोचता हूं कि नमक में इतनी सामर्थ्य थी कि छिपकिल के जहर को भी नष्ट कर दिया। वो शैतान के हथकंडों को नमक नष्ट कर सकता है। इतनी ताकत है आपके अंदर, इतनी ताकत है कि आप स्वर्ग से आग गिरा सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप जब प्रार्थना करेंगे स्वर्ग नीचे आ सकता है। आप जब प्रार्थना करेंगे स्वर्गदूत आपके प्रार्थना को सुनकर आपके पास आ सकते हैं। स्वर्ग आपके पास आ सकता है, आशीष आपके पास आ सकती है, उन्नति आपके पास आ सकती है। आप स्ट्रांग हो, आप मजबूत हो, आप अपनी मजबूती को समझे। बोलेंगे हालेलुया। कलीसिया मजबूत है। कलीसिया को लोग कमजोर सोचते हैं, जी नहीं, हम स्ट्रांग हैं, हम मजबूत हैं। जब मैं बलहीन होता तभी मेरे पीछे से एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने केवल धार का दर्शन दिखाऊंगा। कोई भी यहां जो बैठा है कमजोर नहीं है। यहां जितने लोग बैठे कोई भी पापी नहीं, सब यीशु के खून से धुले हुए लोग हैं। आप मजबूत हो मेरी बहनें, मेरी बच्चियों, मेरे भाइयों बच्चों, आप स्ट्रांग हो, आप मजबूत हो। अपनी कमजोरी को अपने जीवन से नकारिए। आपके अंदर का मजबूती बाहर दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना का सामर्थ्य बाहर दिखाई देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। नमक जो सड़ने से बचाता है, प्रभु का धन्यवाद हो। नमक के अंदर में स्वाद होता है। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। नमक के अंदर में स्वाद होता है। यदि आप यीशु मसीह में हैं तो आपके जीवन स्वादिष्ट होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यदि अय्यूब 6:6 पद पढ़े तो बिना नमक का कोई भी चीज खाया नहीं जाता है। बिना नमक का कोई चीज खाया नहीं जाता, अय्यूब 6:6 में लिखा हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आपके अंदर में स्वाद यदि रहेगा तो स्वाद को लेने के लिए लोग आपके पास फिर से आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो चाय जो दुकान होता है बहुत फेमस जो होता है, समोसा का जो बहुत फेमस दुकान होता है, बड़ी भीड़ क्यों लगी रहती है? बार बार लोग वहां जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उधर स्वादिष्ट समोसा मिलता है, स्वादिष्ट चाय मिलता है। आपके पास लोग बैठना पसंद तब करेंगे जब आपके अंदर का स्वाद को चखेंगे। आपके अंदर यदि वो स्वाद पाया जाएगा तो बार बार आपके पास में, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग आपके पास अपने से आएंगे। आपकी प्रार्थना में इतना बल होना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करें प्रभु चंगा कर दे। जब आप किसी को काउंसलिंग करें तो लोगों का जीवन में बदलावट आ जाना चाहिए। ऐसा स्वाद हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसा स्ट्रांगता, ऐसा मजबूती हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए, बाहर आना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। नमक जो होता है, मैंने आपको शुरुआत में कहा, ऐसा वस्तु है जो हर एक गरीब, अमीर, अंबानी जी, अडानी जी, मोदी जी, राजेश जी, बर्नार्ड जी, हर एक जी के घर में मिलता है। हर एक श्रीमती के घर में भी मिलता है। हर एक मिस, हर एक मिस्टर के घर में भी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक कि नमक यदि किसी गरीब से भी मांगे तो आपको नमक देने के लिए पुण्य का काम समझेगा। हेलो, क्या आप यहां है? प्रेज द लॉर्ड। किसी को आप घर में जाओगे, 1 किलो शक्कर देना तो ऐसे ही उधारी, तो बड़ा मुंह बना के देंगे। पर बोलेगा कोई 1 किलो नमक दे देना तो भाई, तो ऐसी, अरे खुशी खुशी ले लो। अन्नी कैसा किलो है नमक? अब याद नहीं आए। 20 रुपया पैकेट होगा लग रहा, 30 रुपया पैकेट होगा। और शक्कर गुड़ ये सब का दाम बढ़ जाता है। नमक को देना लोग बहुत महत्व समझते हैं उसका। हर एक घर घर में नमक रहेगा। हो सकता है कई लोग के घर में शक्कर की कमी, अन्य चीजों की कमी, राशन की कमी होगी, पर नमक की कमी बहुत कम होती है। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि थोड़ा सा नमक पूरा घर में स्वाद ला दे रहा है, हर एक भोजन में स्वाद ला दे रहा है। आप थोड़े से व्यक्ति पूरे जीवन में, विश्व में स्वाद ला सकते हो, इतनी ताकतवर है। हर एक घर घर में मिलता है। हर एक लोग
यहां आए कोई ऐसा बिना नमक का खाता है? क्या करे भैया, बीपी हो गया, नमक खाना मना किए डॉक्टर ने। प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर में वो ताकत है, आपके अंदर में वो शक्ति है कि आप बड़े बड़े काम को कर सकते हैं। जो नमक में इतनी ज्यादा ताकत जो होती है, नमक जो हो एक ऐसा जो वस्तु है जो नकली नहीं होता है, वो असली ही होता है। उसको कितना भी नकली बनाने की कोशिश करें, नमक असली होता है। नमक में यदि सोडा डाल के मिला के बेचेंगे बिकेगा? सर्फ डाल के नमक में बेचेंगे तो बिकेगा? वो ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि लोग उसको समझते नहीं है। मैं सोचता कि सब वस्तु में सबसे गरीब नमक है, सबसे सस्ता नमक है। जब भी आप यहां से जाओगे, कोई भी राशन दुकान में देखो तो पहला दर्शन बोलेगा आओ ना, नमक बाहर पड़े रहता है। और राशन दुकान वाला इतना ज्यादा उसको तुच्छ जानते कि रात को उसको सब जितने भी चीजों वस्तु को अंदर करते, नमक बाहर पड़े रहता है। नमक बुलाता का, मेरे को चोरी करो, बोलता चोर है क्या करेंगे, क्या मिलेगा। मतलब नमक जो ऐसा वस्तु है जो चोरी भी नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। चोर भी उसको पसंद नहीं करता है, पर चोर उसको पसंद कब करता है मालूम? जब भोजन मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई पसंद करे या ना करे, पर जब समय आएगा तो लोग आपको पसंद जरूर करेंगे। जब प्रार्थना का समय आएगा लोग आपको पसंद करेंगे। जब तकलीफ आएगा, अरे फलाना उस बहन की प्रार्थना से वो तकलीफ दूर होता, तब याद करेंगे, तब आप स्वाद दिखाना। आमीन। तब आपको मौका मिलेगा कि आप स्वाद दिखाए। आप नकली नहीं हो, आप ओरिजिनल हो। बोलो मैं ओरिजिनल हूं। आमीन। मेरे अंदर स्वाद है, मेरे अंदर पावर है। आमीन। आप कर सकते हो, आप स्ट्रांग हो। प्रभु का धन्यवाद हो। नमक में इतनी ज्यादा ताकत और खूबियां होती है। नमक को कोई भी व्यक्ति मुफ्त में दे सकता है, मैंने आपको बताया। और नमक में इतना ज्यादा जो ताकत जो होता है, मैं बोलूंगा तो काफी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पर मैं थोड़ी देर में समाप्त कर दूंगा। उत्पत्ति उसका 19 अध्याय का 26 पद निकाल लिए। जैसी लूत की पत्नी दौड़ रही थी, जब चाह रही थी, पीछे पलट कर देखी, नमक का खंभा बन गई। और आज भी इजराइल में उसे एक ऐसा स्थान है जहां पर लूत की पत्नी का नमक का खंभा दिखाई देता है आज भी। मतलब नमक को बरसात, आंधी, तूफान, आग कोई भी भस्म नहीं कर पा रहा। नमक का खंभा बनी है तो आज तक वो बनी है। स्मरण दिखाता नमक का खंभा। और नमक में इतनी ज्यादा ताकत होती, इतनी ज्यादा बल होती है कि नीचे के वस्तु को भी ऊपर कर सकता है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इतना ज्यादा मजबूती, इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि नीचे के वस्तु को भी ऊपर कर सकता है। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। आज मैं ओरिजिनल अंडा लिया हूं। आप इधर देख रहे हैं, हेलो। अब ऐसी पत्नी थोड़ी ना पसंद कर लेगी मेरी। देखिए क्या है इसमें। आप बोलेंगे पहले से करके कुछ लेकर आया। जी हाँ, मैं पहले से करके लाया हूं इसको। इसमें पहले से प्रैक्टिस कर लिया हूं मैं। पर इसमें इतनी ताकत होती है कि नीचे की भी वस्तु को क्या कर देता है। अब आपके सामने ओरिजिनल करके दिखाऊंगा मैं। ये क्या है? मैं इतना साल जितना भी प्रैक्टिकल किया, मैं बॉयलर मुर्गी का अंडा से किया, पर आज मैं ओरिजिनल मुर्गा जो होता है, मुर्गी सॉरी, देसी जो मुर्गी जो होता है, उस देसी मुर्गी के अंडे को लिया हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। नींद आ रहा है? अब इस अंडे को मैंने कांच की गिलास में डाला। प्रेज द लॉर्ड। देखिए नमक में इतनी ताकत है। बच्चे नमक थोड़ा कम लाए हो। प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर वो ताकत है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसका जीवन ऐसी रहता है, वो दलदल की कीच में फंसा रहता है, दुनियादारी में फंसे रहता है। अब ये
अंडा कहां फंसा है जी? नीचे। अब ये वाला अंडा कैसे ऊपर आ गया, कैसे ऊपर तैर रहा है? इसमें शक्कर डाल के देखिए, तो इसमें इमली डाल के देखिए, इसमें सोना भी डाल लो, कितने भी महंगे चीज डालो, ये कभी भी ऊपर नहीं आएगा। इसको ऊपर लाने वाला नमक है। और सच बताओ, नमक प्रभु के वचन को बताता है। हम दलदल के कीच में पड़े थे, प्रभु चट्टान पे हमें खड़ा कर दिया। जब एक पापी ही पाप में अपना जीवन जीते है, बस बस हो जाएगा बेटा, तो उस व्यक्ति को जाकर पहले सुसमाचार का प्रचार करना है, नमक डालना है, प्रभु का वचन देना है। और जब उसको प्रभु का वचन आप दोगे, ये ढीठ है लग रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है। कई लोग ढीठ रहते, जल्दी नहीं आते हैं। मुझे मेरी सहेली पसंद है, मुझे मेरा फ्रेंड पसंद है, मुझे मेरा वो दोस्त पसंद है, ये वही है लग रहा। अरे तू कब तक ऊपर नहीं आएगा? मैं भी अपनी शक्ति को प्रकट करूंगा। बोले प्रेज द लॉर्ड। निराश नहीं होना है। तू अपनी रोटी पानी में डाल तो बहुत दिन के बाद खाने पाएगा। ऐसा दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो वचन के द्वारा ऊपर ना आए। तू कहे तो दे, यहोवा सब कुछ पूरा कर देगा। आपके घर में जो पड़े हुए पाप में, उसको जाइए सुसमाचार का प्रचार कीजिए, उसको गवाही बताइए, उसको प्रभु के बारे में। बहुत ज्यादा ढीठ लग रहा है, ये खराब अंडा तो नहीं है, इसको और चाहिए लगता कुछ। बोलो बेटा कब तक नहीं आएगा तू? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तू 10वां बार में जरूर आएगा। आएगा तू। ये जादू नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, संगति में लाया लाया आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी आ रहा है, प्रार्थना करना सीख रहा, छुप के बैठ रहा है। थोड़े दिन के बाद ऐसा बैठेगा ताकि उसको प्रार्थना मिल जाए। आमीन। अभी कई लोग को डर लगता, छुप के, अरे छुपो मत। बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ रहा है भाई, यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दिया, उसके कोड़े खाने से चंगे किए गए। यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता है, आ जा। नहीं आऊंगा, कभी आ रहा, कभी बाहर जा रहा है, कभी आ रहा, कभी जा रहा उधर, कभी गलत दोस्तों के साथ, कभी पवित्र संगति में। अरे आजा भाई, आज आजा, चल। अब आ रहा है। अरे आ गया है तू, ओहो, फिर भी आ गया तो धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक से इसका जीवन दिखाई नहीं दे रहा। इसको और बढ़ने की आवश्यकता। थोड़ा दिन प्रार्थना में इसको रख दो, ये ऐसा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि नमक ने अपना काम कर दिया है। डाल दीजिए, वचन काम कर देगा। प्रभु का वचन को दे दीजिए, ये काम करेगा, व्यर्थ नहीं लौटेगा। आपका काम है प्रभु का वचन सुनाना। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। आपका काम है परमेश्वर का वचन को देना। आपका काम है सुसमाचार का प्रचार करना। आपका काम है गवाही देना। आपका काम है काउंसलिंग करना। प्रभु का धन्यवाद। अब ये कुछ ऊपर दिखाई दे रहा है, इसकी साइज भी बढ़ गई। जब ये बाहर था, अंडा की साइज छोटी थी, देख लीजिए, इतना ही बड़ा है। हेलो, ये जादू नहीं है। जब मैं इस मैसेज को दिया, मेरा रिश्ता लग गया। जब भी जाता था तो मेरी पत्नी को बताया था, जादूगर जा रहा है। ये जादूगर नहीं है, ये सामर्थ है नमक में, सामर्थ है आपके अंदर में। आमीन। ये देखिए, फिर ये बड़ा हो जाएगा। बाहर में छोटा दिखाई देता, जब तक पवित्र आत्मा के घेरे में रहोगे बड़े दिखाई दोगे। जब तक संगति में रहोगे बड़े दिखाई दोगे। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अभी आ गया प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड। ताली मारिए। अब जब ये आ गया प्रभु में तो इसको दबाएंगे लोग। क्यों रे, पिक्चर बहुत देखती थी, गाली बकती थी, हा? ईसाई बन गई रे, ये बन गया, बहुत प्रार्थना कर रही है, बहुत ये कर रही है, बहुत ऐसा कर रही है तू, हैं? ज्यादा मटमटा मत, ज्यादा अपने आप को धर्मी मत बता।
इसको दबाएंगे, पर ये बेचारी हालेलुया प्रेज लॉर्ड करके ऊपर आ जाएगी। ये अनिल सनवानी पहले दारू पीता था ना, गांजा पीता था, साथ बीड़ी पीता था, हाँ? तो चल रहा फिर से नीचे। अनिल भैया बोले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इतना स्ट्रांग है, इतना ताकत है नमक में। वही ताकत आपके अंदर है कलीसिया, वही सामर्थ आपके अंदर है, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वही जिंदा वचन आपके अंदर में पाया जाता है। आप स्ट्रांग हो, आप ताकतवर हो। नमक जल्दी से पूरा घुलता नहीं है। देखिए इसका रेयर बना हुआ दिख रहा है, इसका रेयर बना हुआ है। ये बता दे रहा बेटा, तुमको जितने भी डुबाएंगे मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा नेव प्रभु यीशु मसीह है, हमारा नेव प्रभु यीशु मसीह है। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। ये नमक का जो रेयर प्रभु यीशु मसीह का नेवता को दिखाता है, वो हमारा नेव है। प्रेज द लॉर्ड। शेयर जरूर कीजिएगा भाइयों बहनों। बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। आप स्ट्रांग हो। अब कोई रानी आंटी को प्रभु से दूर कर सकता है क्या? आंटी कहाँ गई? आंटी नहीं दिख रही है। अच्छा बाल काला नहीं हो आज, ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छे लग रहे आंटी आप। कितना भी दबाओगे रानी आंटी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके ऊपर आ जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो बल है, आपके अंदर वो सामर्थ है। उस सामर्थ को आप दिखा सकते हो। हालेलुया। आप सामर्थ को कंपटीशन के लिए मत दिखाइए, प्रार्थना करें। लोग को आज नीडी आवश्यकता है प्रार्थना की, काउंसलिंग की आवश्यकता है, गवाही की आवश्यकता है। हम डरे ना, हम परमेश्वर के वचन को फैलाए, प्रभु का अनुग्रह को फैलाए। बोले प्रेज द लॉर्ड। यदि इसी नमक को मैं अपने भाई तिग्गा को खिला दूंगा तो पूरा हिल जाएगा। उसके जीभ में यदि लगा दूंगा तो एकदम उसका चेहरा का रोज सब बदल जाएगा, क्योंकि इसमें ताकत है। आपके अंदर ताकत वो है। आप अपनी क्वालिटी को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे? क्या कलीसिया बाहर आने देगी क्वालिटी को? क्या आपने अपनी मजबूती को पहचाना है? आप मजबूत लोग हैं, स्ट्रांग लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने स्ट्रांग कहा तो दुनिया की ताकत कुछ भी कहे हमको उससे मतलब नहीं। आमीन। अब हम स्ट्रांग है। निराश मत हो जाइए, कुछ घटना से निराश मत हो जाइए, कुछ समस्या से निराश मत हो जाइए, कुछ गरीबी से निराश मत हो जाइए, कुछ बीमारी से निराश मत हो जाइए, घर की परेशानी से निराश मत हो जाइए। आप स्ट्रांग हो। उस निराशा समस्या को आप अपनी प्रार्थना से दूर कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद। एक उदाहरण बता के मैं अपने इस वचन को विराम देना चाहता हूं प्रभु की महिमा के लिए। एक समय की बात है कि एक पिता के 3 पुत्र थे। बड़े बेटे ने पिता से कहा, पिताजी मैं आपको शक्कर के समान प्यार करता, इतना मीठा। तो उसके पिता ने कहा, अरे बेटा शक्कर का समान प्यार करता, बहुत गले से लगाया। दूसरा बेटा बोलता है, पिताजी मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं जल्दी से, पिताजी मैं आपको गुड़ के समान प्यार करता हूं। उस बेटे को गले लगाया, दोनों बेटे को गले लगाया। पर तीसरे बेटे को उसने कहा, तीसरा बेटा ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं आपको नमक के समान प्यार करता हूं। उसका पिता ने उसको बेइज्जती करके भगा दिया और चला गया। सबसे छोटा पुत्र था। और जाने के बाद कई वर्ष हो गए और वो एक बड़ा व्यक्ति बन गया, बहुत पैसे वाला व्यक्ति बन गया। छोटा वाला जिसका पिता ने उसको भगाया था नमक बोलने के चलते, घर से निकाल दिया था। एक दिन बहुत बड़ा भोज किया, पार्टी दिया, और उसके फैमिली के लिए एक अलग डाइनिंग रखा हुआ था। और उसमें हर प्रकार की वैरायटी थे, हर प्रकार के अच्छे भोजन सजे हुए थे। और उनका फैमिली का एक डाइनिंग टेबल अलग से था और वे लोग बैठे थे। उसका पिता ने जब पहले वैरायटी को खाया, पहले अच्छे भोजन को जब लिया, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, तो बहुत जोरदार खड़ा हो गया चिल्लाकर, कौन ऐसा व्यक्ति जो हमें बेइज्जती करने के लिए इस जगह में लेकर आया है? जितने भी भोजन बने किसी में नमक नहीं है। बहुत जोरदार चिल्लाया, इस मालिक को लेकर आओ, इस पार्टी के मालिक को लेकर आओ। हमें न्योता दिया और हमारी बेइज्जती करने के लिए न्योता दिया है। हम जितने भी भोजन खा रहे हैं किसी में स्वाद नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें नमक नहीं है।
अचानक उसके पुत्र को लेकर आते। उसका पुत्र को देख के परिवार लोग हंसते, अरे यहाँ का नौकर होगा। सब बोलते नहीं, यहाँ का मालिक है, इसी ने आपको पार्टी में बुलाया। तो उसका बेटा अपने पिता को स्मरण दिलाता, पिताजी आपको याद है बड़े भैया ने कहा था कि आपको मैं शक्कर के समान प्यार करता हूं। पिताजी इस शक्कर को इस भोजन में डाल के खाइए, अच्छा लगेगा। सेकंड बेटे ने कहा था, पिताजी आपका सेकंड बेटे ने कहा गुड़ के समान प्यार करता, गुड़ को डाल के खाइए। पिताजी बिना नमक का खाया नहीं जाता है, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके बिना विश्व अधूरा है, आपके बिना आपका मोहल्ला अधूरा है, आपके बिना आपके परिवार अधूरा है, आपके बिना आपकी कलीसिया अधूरी है, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो। प्रभु ने आपको जगत का नमक बनाया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जो भी चीज को चुनता ना वो स्ट्रांग होता है। देख लीजिए इसमें कितनी ताकत और कितना बल है। देख लीजिए आप अपनी खूबी को कि जो दलदल में फंसे हुए चीज को भी आप ऊपर ला सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हम में से सब दलदल के कीच में पड़े थे, पर वचन गया, नमक गया, गवाही गया, सुसमाचार गया, हम ऊपर आ गए। और आज हमें ऊपर में से और ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। कितने भी नीचे करें हम ऊपर जाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रिका शंदोरी बालाबा शंदराबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद दे। प्रभु ने हमें छोटी सी वस्तु के लिए हमें तुलना करके कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नहीं, वो फेंक दिया जाएगा। हमें स्वाद देना है, हम स्वाद देंगे। यदि हम स्वाद नहीं देंगे तो नरक में फेंक दिया जाएंगे, फिर कोई उपाय नहीं होगा। यदि हम स्वादिष्ट होंगे तो अपने साथ साथ बहुत से लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएंगे। आइए स्वाद दीजिए। स्वाद आपके जीवन में कब होगा? प्रार्थना का जीवन तब होने से। संगति में जब पाए जाओगे तो आपके जीवन में स्वाद होगा। जब आप परमेश्वर की महिमा में रहोगे, आत्मिक वेलफेयर में पाए जाओगे, आत्मिक माहौल में पाए जाओगे, आपका जीवन में स्वाद दिखाई देगा। बोलिए प्रभु मेरे अंदर स्वाद दिखाई देने पाए। मैं स्वादिष्ट बनना चाहता। मेरा ताकत को प्रकट कर, मेरे बल को प्रकट कर। मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं स्वादिष्ट हूं प्रभु जी, दया कर। लोग अधूरे हैं। आज लोगों के घर में संसारिक नमक है पर वचन का नमक नहीं है। हम लोगों को नमकीन करेंगे, हम लोगों को सड़ने से बचाएंगे, हम लोगों को नरक जाने से बचाएंगे। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपको और मुझको दी है। प्रभु की महिमा करें। यदि आपके अंदर में कोई भय है, दुख है, तो नमक आप हो, वो सारा चीज को दूर कर देगा, सारे बुराई को दूर कर देगा नमक। रिका शंदोरा बालाबा शत्थारा बाला बालाबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी हम बड़ाई करते, हम आपकी तारीफ करते। आज कलीसिया ने अपनी क्वालिटी को समझा परमेश्वर पिता। प्रभु हम पृथ्वी के नमक है, हम जगत के नमक है परमेश्वर पिता। हम अपने स्थान के नमक है। प्रभु दया कर, आशीष दे। रियलबा शंदोरा बालाबा शत्थारा। यदि किसी को लगता है कि इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद प्रार्थना के माध्यम से दे, तो आप बेझिझक सामने में आकर संक्षेप में प्रार्थना में अगुवाई करें और इस स्वाद को लेकर जाइए, ताकि आज स्वादिष्ट लोगों के जीवन में स्वाद देने पाए। जल्दी से जो व्यक्ति प्रार्थना करना चाहता है, बहनों या भाइयों में से सामने आ जाइए। संक्षेप में आप प्रार्थना करके इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ग्लोरी टू जीसस मास्टर। धन्यवाद यीशु। हालेलुया रबा शंदो नमा रमा रबा ला रबा शत्थारमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु के नाम की धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कोई आना चाहता है जल्दी से?
हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए खुदावंदे। आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी, जो आज का वचन बोया गया है खुदावंदे। पिता परमेश्वर होने दे राजा प्रभु जी, हम ये वचन के अनुसार चलने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबको प्रभु जी यहाँ जितने बैठे पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी नमक बना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी बहुत अनमोल है पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आपने हमको एक नया सीख दिया है पिता परमेश्वर, इसे धन्यवाद देती खुदावंदे। इसी प्रकार पिता परमेश्वर अपने दास को और आगे बढ़ा खुदावंदे, ताकि वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें और भी शिक्षा प्राप्त होने पाए और उसका महत्व को हम समझने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष से भर खुदावंदे, बहुत आज का आशीष को देते इस वचन के द्वारा, इससे धन्यवाद देती। ये छोटी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो आपने हमें दी प्रभु। हमें सवेरे से लेकर शाम तक हर मुसीबत संकट दुर्घटनाओं से बचाए रखा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आपने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन देखने को दिया है मेरे खुदावन, इसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आगे हम जाते हैं पिता परमेश्वर जब वचन की ओर, तो हमारे संग और साथ रहिए मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए राजा, आपके मुख के द्वारा हम प्रभु से आपकी बातें सुनने पिता परमेश्वर। हमसे जो भी गलतियां हुई हो पिता परमेश्वर, उसे क्षमा कर और हमें सही मार्गदर्शन दे मेरे खुदावन, ताकि हम आपके मार्ग पर चल सकें और आपकी स्तुति महिमा में आगे बढ़ सकें। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए दुआ आपके मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज के भेंट के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए ब्रदर रवि फेलवा आकर प्रार्थना में अगुवाई करने पाएंगे। करता हूँ परमेश्वर पिताजी, जितनों ने प्रभु जी भेंटों को चढ़ाई है परमेश्वर पिताजी, चाहे उठाए जाने की भेंट हो, चाहे धन्यवादी भेंट हो, चाहे दशवांश की भेंटें हो परमेश्वर पिताजी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी बिना कुड़कुड़ाए जिन्होंने दिया है परमेश्वर पिताजी, उन्हें तो बहुतायत के साथ आशीष दे रहा है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि तू वचन का सच्चा और जीवता परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। तेरे वचन में लिखा है कि कोई भी छूछे हाथ ना आए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, हर एक को तूने देने वाला बनाया है परमेश्वर पिताजी, और जो नहीं दे पाए परमेश्वर पिताजी, उन्हें भी तो ऐसा बना कि प्रभु जी तेरे राज्य की बढ़ती के लिए दे सके खुदा बाप। हालेलुया। और आगे बढ़ चढ़ के प्रभु जी हिस्सा ले सके खुदा बाप। हालेलुया। विशेष करके प्रभु जी मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, हम सबों को प्रभु जी ऐसा तू बना प्रभु जी, कि हम तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले प्रभु जी। हमारे आंखों में तू दिखे, हमारे प्रभु जी मनों में इशारों में तू रहे परमेश्वर पिताजी, और प्रभु जी हमारा चलना फिरना उठना बैठना तुझको पाने पाए, ताकि परमेश्वर पिताजी तेरे मुख का प्रकाश हम पर चमकने पाए, और प्रभु जी हमारी ज्योति लोगों के बीच में चमकने पाए प्रभु जी। हमारा नमक प्रभु जी वो दूसरों को प्रभावित करने पाए खुदा बाप। हालेलुया। यीशु, सारा महिमा आदर इज्जत तुझको देता हूँ खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू ब्रदर, प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने उपवास प्रार्थना को 58 दिन के आज पूरा किया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक जोर से ताली हम प्रभु के लिए दे सकते हैं। धन्यवाद दीजिए दोनों हाथों को उठाकर कि हमने 58 डेज उपवास और प्रार्थना को कंप्लीट किया है। हालेलुया। ये प्रभु की दया है और बहुत ढेर सारी गवाहियां हैं। हम आने वाले सप्ताह उसे प्रयास करेंगे कि वो सारी गवाहियों को रख सके, और बहुत सी जो अद्भुत काम इन उपवास प्रार्थना के दरमियान हुई हम उसे रखने पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। नमक का कुछ अद्भुत गुण है कि हम पहले समय में खड़े नमक को खाते थे, फिर उसके बाद पीसा नमक आया, फिर उसके बाद आयोडीन नमक आया, उसके बाद रिफाइंड नमक आया, अब रिफाइंड प्योर आयोडीन नमक आया। तो कई सारे नमक के वैरायटीज आजकल है, और मुफ्त में भी मिलता है क्योंकि सरकार मुफ्त में बांटती है। लेकिन इतने सारे प्रोसेस के बावजूद भी, इतने सारे मशीनों के बीच में जाने के बाद भी, इतने सारे मशीनों के अंदर से गुजरने के बाद भी उसने अपने स्वाद को नहीं खोया। जो खड़े नमक का स्वाद था वो उस पीसे हुए नमक में भी आज भी है। हालेलुया। हमारे लिए परिस्थितियां विपरीत हो सकती है, लेकिन हम अपने स्वाद को नहीं खोएंगे। प्रेज लॉर्ड। थोड़ा जोर से बोलिए कुछ लोग। हालेलुया। दौर कोई भी हो, समय कोई भी हो,
लेकिन हमारा स्वाद बना रहेगा। दूसरा एक अच्छी खूबी है, नमक को कहीं भी खाया जाए वो अपने स्वाद को जरूर प्रकट करता है। आप भारत में खा रहे हैं, वही नमक को ले जाके आप ऑस्ट्रेलिया में खाएंगे तो नमकीन ही लगेगा। आप उसे अमेरिका में भी जाकर खाएंगे तो भी वो वही स्वाद देगा। प्रेज लॉर्ड। आप अपने घर में हैं तो भी आप वही स्वाद देना है। आप जब किसी शादी पार्टी में गए तब भी वही स्वाद देना है। आप पृथ्वी के छोर में कहीं भी रहे, आपका नमक दिखाई देना चाहिए। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पृथ्वी में 3 हिस्सा तो पानी है, एक हिस्सा भूमि है। मालूम है ना सबको, मैं सब सोचता हूं भूगोल सबने पढ़ा है। प्रेज लॉर्ड। विज्ञान सबको मालूम है। और उस 3 हिस्से पानी में पानी नमकीन है और नमक ही है। पूरे पृथ्वी में नमक है। उसके बावजूद भी प्रभु ने आपको और मुझसे कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। वो नमक सिर्फ स्वाद देता है, लेकिन हमारा स्वाद जीवन को बदलता है। आमेन, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अगर आप में से कोई पहली बार आज की सुबह यहां पर आए हैं, मैं चाहूंगा आप अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि हम आपका स्वागत करने पाए। कोई फर्स्ट टाइम बेटी पहली बार आई है, बड़े जोरदार ताली बजाकर हम बेटी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, बहन भी पहली बार आई है, जोर से ताली बजाएंगे। आपका स्वागत है बहन, प्रभु बहुत आशीष दे और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज लॉर्ड। आने वाले समय में जबकि गुड फ्राइडे ईस्टर आ रहा है, पैशन वीक आने पर है, हम जल्दी ही उसकी सूचना और सारी चार्ट उसको बनाकर आपको पेश कर देंगे ताकि हम जान सके कि किस किस प्रकार से प्रोग्राम लिस्ट होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों ने आपके लिए ठंडे तरल पदार्थ का आयोजन या तो बोला जाए कि तैयार किया है कि आप उससे लाभान्वित हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। आमेन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम यहां से विदा होने पर है। जरूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को बनाए रखें और प्रभु की दया हम पर होती रहे। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचन के लिए, जो कि इस विश्व में बहुत अधिकाई से पाने वाला वस्तु और पदार्थ है, वो नमक है। प्रभु, सोना बहुत थोड़े रूप में पाया जाता है, हीरा बहुत थोड़े रूप में पाया जाता है, लोहा थोड़े रूप में पाया जाता है, मिट्टी भी थोड़े रूप में पाई जाती है, लेकिन नमक की भरमार हमारी दुनिया में है। प्रभु जी, पृथ्वी पर नमक की भरमार है और आपने अपने लोगों को कहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम हर छोर में हो, तुम हर दिशाओं में हो, हर जगह पर हो। और हम प्रभु आपको धन्यवाद देते, बड़ी बरकत दीजिए, अपने दास को और अधिक इस्तेमाल करिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता जब आपके लोग यहाँ से अपने घर की ओर लौटेंगे, अपने लहू के आड़ में रखिएगा, हर एक प्रकार की समस्या से बचाइए, सुरक्षित अपने घर में पहुंचकर आपकी महिमा करे। अगर किसी का बर्थडे है, विवाह का वर्षगांठ है, प्रत्येक को आशीष दीजिए। आपकी आशीष प्रत्येक पर बनी रहने पाए, आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए। जो बच्चों का एग्जाम अभी भी चल रहा है उनके ऊपर आपका आशीष हो, और जिनका हो गया उनको भी आशीष दीजिए। विशेष हमारे तिग्गा भैया को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि विगत दिनों बीते दिनों में उनका ऑपरेशन हुआ, आपने सक्सेस किया, और प्रभु जी उनके घाव को जल्द से जल्द भरने में सहायता करिए। प्रभु, जो बीमार है यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। प्रभु जी, विशेष आपके दास पास्टर डेविड के लिए प्रार्थना करते। प्रभु, आप बड़े मार्ग को खोलिए, एक बड़ा छुटकारा दीजिए। आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके लोगों की सहायता करिए, जब जाते हैं हर एक पर आपकी आशीष का हाथ बना रहने पाए। प्रभु जी, बड़ी बरकत और आशीष से भर दीजिए, अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, इसलिए धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ और हर एक विश्वासी प्रभु के दास दासियों के साथ, हम में से हर एक के साथ होती रहे। सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, वीडियोस थोड़ा ध्यान देंगे जब आप उस ठंडे को लेते हैं।
अच्छा, ये गवाही थी। थोड़ा सा हम दरवाजे को थोड़े देर के लिए बंद करें ताकि गर्मी अंदर ना आए, आप ठंडे। एक वीडियो था, एक अद्भुत इस उपवास प्रार्थना के दरमियान, आप यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किया कि ठीक इस जगह पे और यहाँ से यहाँ तक एक व्यक्ति को हमने चलते हुए देखा, पूरे वाइट कपड़े पे पहने हुए हैं, और वो सिर्फ ये स्टेज में ही चल रहा था। और हम जब नीचे आकर देखे कि ये थोड़ी देर के लिए आप अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं, हम चाह रहे थे, और एंजल आके नीचे चेक की तो नीचे कोई भी नहीं था। फिर ऊपर गए, वीडियो में दिख रहा है, लेकिन फिर नीचे आए, फिर नहीं दिख रहा है। तो प्रभु ने अद्भुत रीति से, एक उपवास प्रार्थना के दरमियान की यह घटना है। हो सकता है थोड़ा धुंधला हो क्योंकि मोबाइल से लिया गया और एक बड़े स्क्रीन में दिख रहा है, इसलिए यस प्ले करेंगे। ये एंजल नीचे आके देख रही है और ये आप दृश्य को देख रहे हैं, ये जो चल रहा है, देखिएगा वो चल रहा है बार बार। ये एंजल आई, वो सामने में है स्टेज के पास, वाइट पूरा सर्च करे, कुछ भी नहीं मिला। ये चले गई वापस और वो स्टेज में ये है। और ऐसा एक ही दिन हुआ, फिर दोबारा नहीं हुआ। ये देखिए, आपको दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है? वो बार बार आके हमने चेक किया क्या है क्या है। ये आके खोज रही है कि क्या चीज है। पूरा अंधेरा था यहां पर, और ये मोबाइल से लिया हुआ। ये देखिए, ये सामने से गई, उसके बगल में ही ये देखो लाइट जलाए, सब चेक किए, कुछ भी नहीं। फिर वो वापस एंजल लाइट बंद करेगी और फिर वापस जाएगी। और हमने बार बार सच के बोले कि क्या है क्या, कैमरा को आके 4 बार चेक करे कि कैमरे में कुछ तो नहीं आ गया। तो कैमरा भी वैसे ही का वैसे ही रहा। हाँ। और जब एंजल यहां से चलेगी, उसके पीछे पीछे भी वो चलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिएगा, अब ये यहाँ के लाइट्स को बंद करने के लिए आई। ये आईपी कैमरा है, ये बहुत हाई क्वालिटी कैमरा है। ये देखिए, ये एंजल गई, वहां तक गया, फिर वापस से यहाँ पे दिखाई देने लगे। फिर ऊपर जाके हम लोग कैमरा ही में हैं, ऊपर कैमरे में देख रहे हैं। ये मोबाइल से कैप्चर किया गया है ऊपर के कैमरे को, जो डिस्प्ले हो रहा है कैमरा ऊपर में। और ऐसा ये लगभग 1 घंटे के लगभग हमने ऐसा देखते रहे, और ऐसा होता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो वही जगह पे दिखाई देगा। ये देखिए, ये कोई चल रहा है, ये देखिए ये चल रहा है और ये चल के आ रहा है। ये ऐसी अद्भुत उपस्थिति यहां पर है, और उपवास प्रार्थना के दरमियान ये दिखा है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु की उपस्थिति यहां पर है। आमेन। क्योंकि हम लगातार प्रभु के भवन में प्रार्थना कर रहे हैं। हम खुद यकीन नहीं कर रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने बताया कि वो अपने भवन में है। उसका स्वर्गदूत यहां पर चल रहा था। कैमरा को 4 बार चेक किए, क्या है भैया उसमें? कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति यहां पर थी। आमेन। तो जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो बड़ी अपेक्षा के साथ आइए कि आज मुझे प्रभु छुएगा और मुझे स्पर्श करेगा। आमेन।